दिल्ली में रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, सीजेपी का प्रोटेस्ट और स्कूल ठीक करो कैंपेन। झारखंड में स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट को लेकर लड़ाई और यूपी में जस्टिस मोर्चा की जनजी साइकिल यात्रा। चार अलग अलग जगह, चार अलग अलग मुद्दे, लेकिन इन सब को जोड़कर देखो तो एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या इंडिया की जनजी अब अपने फ्यूचर को लेकर चुप बैठने वाली नहीं है? आज की इस वीडियो में इन सभी आंदोलनों को जोड़कर समझेंगे कि आखिर देश का युवा इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं और क्या ये अलग-अलग आवाज़ें मिलकर एक बड़े जेन-ज़ी मूवमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको युवाओं से जुड़े ऐसे ही मुद्दे पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कन्हैया त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जेन-ज़ी की बात पर। तो शुरुआत करते हैं उस मुद्दे से जिसने हाल ही में दिल्ली में बड़ी बहस छेड़ दी है, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के बैनर तहत बड़ी संख्या में लोग जुटे। प्रोटेस्टर्स की मुख्य मांग थी कि रिजर्वेशन में कास्ट के साथ इकोनॉमिक क्राइटेरिया को ज्यादा महत्व दिया जाए। कई प्रोटेस्टर्स रिजर्वेशन पॉलिसी की रिव्यू की मांग कर रहे थे, जबकि कुछ लोग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म करने की बात भी कर रहे थे। उनका सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, तो सिर्फ उसकी कास्ट के आधार पर उसकी जरूरत कैसे तय हो सकती है? लेकिन दूसरी साइड को समझना भी उतना ही जरूरी है। रिजर्वेशन सिर्फ गरीबी के लिए नहीं बनाया गया था, इसके पीछे ऐतिहासिक भेदभाव, सामाजिक पिछड़ापन और रिप्रेजेंटेशन का सवाल भी जुड़ा है। इसीलिए डिबेट सिर्फ रिजर्वेशन हटाओ या रिजर्वेशन बचाओ तक सीमित नहीं होनी चाहिए। असली सवाल ये है कि क्या ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें सोशल जस्टिस भी बचे और युवाओं के कंपटीशन भी फेयर लगे। और शायद यही वजह है कि ये मुद्दा जनजी के बीच इतना बड़ा डिबेट बन रहा है। एक तरफ फेयरनेस की मांग तो दूसरी तरफ हिस्टोरिकल इनक्वालिटी का, और दोनों को समझे बिना इस डिबेट का जवाब नहीं मिल सकता। 21 अगस्त के प्रोटेस्ट में परमिशन को लेकर भी विवाद हुआ और पुलिस ने कुछ प्रोटेस्टर्स को डिटेन भी किया। लेकिन जनता की परेशानी सिर्फ रिजर्वेशन नहीं। अब बात करते हैं एजुकेशन की। सीजेपी ने 15 अगस्त से स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन के जरिए गवर्नमेंट स्कूल्स का सोशल ऑडिट करने और ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, क्लासरूम्स, बाउंड्री वॉल्स और टीचर अटेंडेंस जैसी बेसिक फैसिलिटीज की ग्राउंड रियलिटी सामने लाने की कोशिश की जा रही है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि एग्जाम कब होगा, सवाल ये भी है कि जिस बच्चे को एग्जाम देना है उसे पढ़ने के लिए स्कूल कैसा मिल रहा है। और इसी कैंपेन के दौरान राजस्थान में एक बड़ा विवाद सामने आया है। 21 अगस्त को सीजेपी की टीम राजस्थान के एक गवर्नमेंट स्कूल में स्थिति देखने पहुंची। वहीं सीजेपी के आशुतोष राका और दूसरे मेंबर्स के साथ मारपीट का आरोप लगा। इस मामले में क्रॉस एफआईआर भी दर्ज हुई। सीजेपी ने हमला करने वालों को बीजेपी से जोड़ने के आरोप लगाए, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक सवाल जरूर खड़ा होता है, अगर किसी स्कूल की हालत खराब है तो उसकी ग्राउंड रियलिटी सामने आनी चाहिए या नहीं। और अब यही डिबेट यूपी में भी पहुंच गई है। अयोध्या में गवर्नमेंट स्कूल्स में यूट्यूबर्स और बिना परमिशन एंट्री, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर रोक लगाई गई है। ऑफिशियल्स का कहना है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स की प्राइवेसी तथा अनऑथराइज्ड फिल्मिंग को रोकने के लिए रेस्ट्रिक्शंस जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ सीजेपी के स्कूल ठीक करो कैंपेन को लेकर यूपी में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी खराब और जर्जर स्कूल बिल्डिंग्स को लेकर अधिकारियों को एक्शन और रिपेयर के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में मिसलीडिंग स्कूल वीडियोस को लेकर एफआईआर की बात भी सामने आई है। तो सवाल यह है कि स्कूल की सिक्योरिटी और बच्चों की प्राइवेसी भी जरूरी है, लेकिन स्कूल की असली हालत सामने लाने का रास्ता क्या होगा, यही वो सवाल है जिस पर अब बहस होनी चाहिए। अब आते हैं झारखंड पर। यहाँ स्टूडेंट और जॉब एस्पिरेंट जेपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम में इरेगुलरिटीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं और अब इस मामले में बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जेपीएससी एग्जाम में इरेगुलरिटीज को लेकर सीबीआई जांच की मांग वाली पिटीशन पर सेंटर और झारखंड सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है। पिटीशन में एग्जाम को लेकर गंभीर इरेगुलरिटीज का आरोप लगाया गया है और फ्रेश एग्जामिनेशन की मांग भी की गई है। यानी जिस सवाल को स्टूडेंट सड़क पर पूछ रहे थे, क्या हमारी परीक्षा फेयर थी, अब इसी सवाल का जवाब अदालत में भी तलाशा जा रहा है। और अब यूपी में यहाँ जस्टिस मोर्चा के तहत यूथ ग्रुप्स ने एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर कैंपेन शुरू किया है। और अब उसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जेन ज़ी कनेक्ट साइकिल यात्रा। 20 अगस्त से शुरू हुई ये साइकिल यात्रा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से होकर 2 अक्टूबर तक लखनऊ पहुंचने की योजना के साथ निकली है। इसका फोकस है कि भर्ती कैलेंडर जारी हो, खाली पदों पर भर्ती की जाए, ट्रांसपेरेंट एग्जाम हो और यूथ के एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। यानी यूपी का युवा सिर्फ सोशल मीडिया पर सवाल नहीं पूछ रहा है, सड़क पर निकलकर स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ से कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सीजेपी ने अब 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक एक नया मार्च अनाउंस किया है। सीजेपी का आरोप है कि 25 जुलाई के प्रोटेस्ट के बाद सरकार की तरफ से किए गए कमिटमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट बात है, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे उस मार्च के लिए अभी तक परमिशन की कोई रिक्वेस्ट नहीं मिली है। इसलिए फिलहाल बात यही है कि सीजेपी ने 5 सितंबर को मार्च का ऐलान किया है, लेकिन परमिशन की स्थिति अभी क्लियर नहीं है। अब इन सभी चीजों को एक साथ देखिए। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन
स्कूल ठीक करो, आशुतोष राका पर हमला और उसके बाद का विवाद, झारखंड में रिक्रूटमेंट इरेगुलरिटीज और यूपी में जस्टिस मोर्चा और जनजी साइकिल यात्रा और दिल्ली में सीजेपी का अपकमिंग मार्च। मुद्दे बिल्कुल अलग हैं, विचार भी अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन दिखाई देती है। युवा अपने फ्यूचर और सिस्टम में जवाब मांग रहा है। कोई कह रहा है कंपटीशन फेयर होना चाहिए, तो कोई कह रहा है एग्जाम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई कह रहा है मेरे स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, और कोई पूछ रहा है रिक्रूटमेंट कैलेंडर आखिर आएगा कब। यानी सवाल सिर्फ रिजर्वेशन का नहीं, सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं, सवाल सिर्फ स्कूल का नहीं, असली सवाल है फ्यूचर का। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात, इन सभी आंदोलनों को सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के चश्मे से देखना बंद करना होगा। क्योंकि अगर कोई बीजेपी सपोर्टर स्टूडेंट की प्रॉब्लम के साथ खड़ा है तो ठीक, अगर कोई बीजेपी सपोर्टर नहीं है लेकिन स्टूडेंट की प्रॉब्लम के साथ खड़ा है वो भी ठीक। स्टूडेंट की प्रॉब्लम का कोई पॉलिटिकल कलर नहीं होता। रिजर्वेशन पर आपकी राय अलग हो सकती है, सीजेपी से आपकी राय अलग हो सकती है, झारखंड के स्टूडेंट से आपकी राय अलग हो सकती है, जस्टिस मोर्चा से भी आपकी राय अलग हो सकती है। लेकिन पहले सवाल सुनिए, फैक्ट्स देखिए, दूसरे साइड भी सुनिए, फिर अपना ओपिनियन बनाइए। यही डेमोक्रेसी है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये अलग अलग आवाजें कभी एक बड़े जनजी मूवमेंट में बदलेंगी, या फिर कुछ दिन प्रोटेस्ट, कुछ दिन हैशटैग्स, कुछ वीडियोस वायरल और फिर सब खत्म। क्योंकि मूवमेंट सिर्फ भीड़ से नहीं बनता, मूवमेंट तब बनता है जब सवाल लगातार पूछे जाए। और आज जनजी के पास सवाल कम नहीं है। रिजर्वेशन का सवाल, फेयर एग्जाम का सवाल, रिक्रूटमेंट का सवाल, एजुकेशन का सवाल, जॉब्स का सवाल और सबसे बड़ा अपने फ्यूचर का सवाल। आज की जनजी शायद सिर्फ ये नहीं पूछ रही कि सरकार कौन चला रहा है, वो पूछ रही है कि सरकार कोई भी चलाए, मेरे फ्यूचर के लिए क्या कर रही है। और अगर ये सवाल लगातार पूछे जाते रहे तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये सिर्फ अलग अलग प्रोटेस्ट ना रहे, एक बड़ा यूथ का मुद्दा बन जाए। तो उसका असर सिर्फ सड़क पर नहीं होगा, उसका असर पॉलिसीज पर होगा, पॉलिटिक्स पर होगा और शायद आने वाली पूरी जनरेशन के फ्यूचर पर होगा। लेकिन इसकी शुरुआत किसी एक पार्टी से नहीं होगी, इसकी शुरुआत होगी जागरूक युवा से, जो ब्लाइंडली किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, जो ब्लाइंडली किसी को अपोज नहीं करेगा, जो पहले फैक्ट्स देखेगा, फिर सवाल पूछेगा और फिर अपनी आवाज उठाएगा। क्योंकि आवाजें अलग हो सकती हैं, मुद्दे अलग हो सकते हैं, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन फ्यूचर सबका है। और शायद आज जनजी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारा फ्यूचर कब जीतेगा। अगर ये सवाल आपका भी है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखना, जेनजी। क्योंकि ये किसी पार्टी की बात नहीं, ये किसी एक प्रोटेस्ट की बात नहीं, ये जेनजी की बात है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।